भारत में अगर आप रहते हैं तो शायद आप बुआ और भतीजे की कहानी बड़ी सुनते होंगे। शायद वो उत्तर प्रदेश की है और शायद वो अखिलेश यादव और मायावती की है। इन बुआ और भतीजे की कहानी तो साहब आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश से सुनी होगी, लेकिन अब एक कहानी की शुरुआत हो गई है, वो भी बीजेपी के नेताओं में, वो भी मध्य प्रदेश में। क्या है पूरी कहानी हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। कहानियों में बड़ा ट्विस्ट रहता है। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में अगर हम उत्तर प्रदेश में घुसते हैं तो बुआ और भतीजे और चाचा और भतीजे की कहानी बड़ी ट्विस्ट लाती है। लेकिन अब एक कहानी और एक दृश्य ला रहा है मध्य प्रदेश से। नाम है उमा भारती, जो एक कद्दावर नेता है, बीजेपी पार्टी में फायर ब्रांड नेता है। उनकी अनुशासनहीनता के कारण उनको 2005 में पार्टी से भी निकाला जा चुका है। लेकिन अब क्या हुआ, अब उनका भतीजा कौन है, और भतीजा भी कोई मामूली नहीं है। भतीजे का नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में राजा रजवाड़े के खानदान से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति यह गलती कैसे कर सकता है। नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल मध्य प्रदेश में एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। उसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को न्योता दिया गया और शामिल भी हुए। होना भी चाहिए था। चुनाव 2024 में यूपी में, या यूं कहें कि अन्य जगह पर लगा हुआ है। उससे पहले कई सारे ऐसे नेता कई सारे राज्यों में एकजुट हो रहे हैं तरह तरह के कार्यक्रम को लेकर। लेकिन अब बुआ नाराज हो गई, और बुआ वो जिनका नाम है उमा भारती। और उमा भारती के साथ हुआ क्या, दरअसल इन्होंने यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनको निमंत्रण नहीं दिया और बुलाया भी नहीं। अब उमा भारती सामने आ गई और अपनी बौखलाहट में वो सारे आरोप लगा डाले जो शायद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मायावती पर लगाती हैं। क्या लगाए जरा ये भी समझ लीजिए। उन्होंने बताया कि जिस भतीजे को मैं यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैं भतीजे के तरह के प्यार करती हूं, उससे यह उम्मीद नहीं थी। यानी कि यात्रा में, जन आशीर्वाद यात्रा में बुलाना चाहिए था। हमको बड़ा खराब लगा और यह बातें अब मीडिया में चलने लगी। हालांकि इस बात को लेकर बीजेपी ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया या वक्ता ने कोई भी जानकारी या भी पुष्टि नहीं की है। लेकिन उमा भारती का यह दर्द सामने आ गया है। अब कांग्रेस को भी मौका मिल गया। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे भोपाल में ही। उन्होंने कहा कि यह तो बीजेपी की पुरानी सी रणनीति रही है, बीजेपी की पुरानी चाल रही है कि बीजेपी में जो भी वरिष्ठ नेता होता है तो उसका सम्मान करना भूल जाते हैं, और ऐसे गुरुजनों का सम्मान करना भूल जाते हैं कि जिनकी बदौलत वो आगे बढ़े हैं। नाम भी गिना दिए, जैसे कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और तमाम नेता। अब जो मैंने ये दो नाम लिए हैं, इनको देखकर भी आपको ये लग रहा होगा कि वाकई में इन लोगों की स्थिति क्या रही है, यानी कि मोदी के आने के बाद में। हालांकि इस पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया, या यूं कहें कि उमा भारती की तरफ से प्रतिक्रिया आई, ये बड़ी दर्दनाक शामिल हो गई। दरअसल उमा भारती ने 2003 में दो तिहाई से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराया था। लेकिन 2005 में इनको अनुशासनहीनता के कारण फिर बाहर निकाल दिया गया बीजेपी पार्टी से। लेकिन फिर 2011 में फिर वापसी हो गई। उमा भारती ने यह भी बताया कि 2020 में हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमारी मदद की चुनाव में, लेकिन हमको अगर बुलाते तो मैं भी मदद करती। हालांकि नहीं बुलाया है, लेकिन मैं आगामी चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार करूंगी। यह उमा भारती का बड़ा बयान। और जैसा मैंने पहले बताया कि कहानी में बड़ा ट्विस्ट है कि आखिरकार जो आप बुआ और भतीजे और चाचा भतीजे की कहानी यूपी में सुनते थे, वो अब शुरुआत हो चुकी है एमपी से। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप में क्या जानकारी लगी, क्या समझ में आया, आपकी अपनी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आने वाले वक्त में आपको नए मुद्दे के साथ नई नई जानकारी
जरूर दी जाएगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो जरूर करें, जिससे कि आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार।